आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस इट 8.2। अभी इसके पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिस इट 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट में जो हम लोग का बॉक्स दिया था उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ। कुछ क्वेश्चन दिया और कंप्लीट करेंगे और हमारा प्रैक्टिस इट 8.2 भी कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग को क्या लिखा है, 5 sin 30 प्लस 3 10 45। इसमें हम लोग को डिग्री sin 30 का रेशियो है, 10 45 का रेशियो। तो अगर आप अभी तक हम लोग का प्रीवियस लेक्चर का जो भी मैं एक सेपरेट इसके लिए 10 45 मीन्स रेशियो, साइन रेशियो, कॉस रेशियो, इसको सिंपल से निकालने एंड इस पे पूरा वीडियो फर्स्ट वाला बनाया हूँ, उसको अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लो। क्योंकि आप लोग के लिए आज हम लोग के पास क्या था, आज यहाँ पर लाइट नहीं था और ये वीडियो आप लोग का 2 बजे रात को शूट हो रहा है, क्योंकि लाइट आने के बाद। क्योंकि आप लोग को कभी भी हम लोग का क्या है, टाइमिंग है, एक सुबह 9 बजे मॉर्निंग में, शाम को 6 बजे 2 वीडियो जाता है। इसमें अगर लेट ना हो जाए इसके वजह से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, रात को 2 बजे इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए जाने दो। अभी आपका टॉपिक क्या है, हम लोग को फाइंड करना वैल्यू। तो फाइंड करना हम लोग को वैल्यू, तो क्या दिया, 5 sin 30 प्लस 3 10 45। तो खाली आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप तक अभी तक इस रेशियो को नहीं देखे हो, नहीं लर्न किया तो उसको देख लो एंड उसको लर्न कर लो। देखो तो हम लोग का क्या है 5, तो हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए sin 30 कितना होता है। sin 30 कितना होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। तो sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। एंड हम लोग का 10 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है। ये दोनों हो गया। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है उसको लिखो, 5 sin 30 प्लस 3 10 45 डिग्री हो गया। तो साइन 5 sin 30 में इंटू है, तो 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 प्लस 3 इंटू 10 45 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/2 प्लस 3 हो जाएगा, बेस कुछ नहीं तो 1 अपने से लेते ही है, तो 1 का 5 में, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 5 प्लस 2। अभी इसका इसमें इंटू के, इसका इसमें 2 3 जा 6/2 इतना होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये दोनों ऐड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इधर मैं कर देता हूं, तो 11/2। यही तो हम लोग का क्वेश्चन है। तो हम लोग का क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसको लिख लो। हम लोग का क्वेश्चन नंबर से, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एकदम सिंपल से मैं आपको बोला, आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारा 10 60 देगा, कोई भी रेशियो दे रहा है वो हमको याद होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 10 60 आपका क्या होता है। तो 10 60 आपका क्या होता है, तो आपको पता होगा, तो मालूम हो जाएगा, √3 होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साइन 60 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। यही अगर आपको पता रहेगा नॉर्मल से बाकी सब सॉल्व कर लोगे। अब जो आपका क्वेश्चन है उसको लिख दो, 4/5 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही है। तो अभी 4 इसमें इंटू है, तो मीन्स 4/5 इंटू 10 स्क्वायर 60 है, तो 10 का वैल्यू कितना है, 10 60 का √3, और ये क्या स्क्वायर में है, प्लस 3 इंटू साइन 60 जो भी है साइन स्क्वायर में, तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2, वे भी पूरे होल स्क्वायर में। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो तो कैसे हो सकता है, 4/5 इंटू 3 का √3 मैं आपको बताऊं, कोई भी सेम मतलब जो रूट में रहता है अगर उसका स्क्वायर होता है मीन्स क्या हो सकता है, √3 इंटू √3, तो इससे रूट कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या, 3 बचता है। तो आपको ये खाली मैं इसे समझाने के लिए बता दिया हूं। तो अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ये √3 से कैंसिल मीन्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू ये भी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 का क्या हो जाएगा 4। अब इंटू है तो इंटू कर लो। तो आप इंटू क्या करोगे, इधर मैं आपको बता देता हूं। तो क्या करोगे, 4 का 3 में करो कितना होगा, 12/5 प्लस 3 3 जा 9/4। अब हमारा क्या है, बेस सेम करना है तो आप डायरेक्ट करो ना, 12 का 4 में इंटू करो क्या होगा 48, और 5 का 9 में करो कितना होगा 45/5 4 जा 20, ऐड कर दो 8/13 13 4 4 8 9 93/20। यही तो हमारा आंसर है, फाइंड हो गया, इसको कर लो।
अभी देखो क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ बताया, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एकदम सिंपल सा है। आज मैं क्या बोला आपको, आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट 8.2 कंप्लीट कर देंगे और ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाए, इसके लिए कुछ क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला आपको एकदम सिंपल सा है, आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको लगेगा सर ये हार्ड हो सकता है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ आपको और सॉल्व भी करा दे रहा हूँ। देखो 1060 का वैल्यू, तो मैं आपको बोला कभी भी रेशियो में हम लोग को वैल्यू फाइंड होना चाहिए, तो 1060 का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले आपको ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो 1060 का वैल्यू होता है √3 और sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है। और हम लोग का एक लास्ट बचा cos 60। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। इतना होता है, सबका वैल्यू ले लिए। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग का वे लिख दो। तो क्या हम लोग का क्वेश्चन 1060 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, यही है। हाँ, तो अब इस पे हम लोग को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना रखना है। तो अभी कैसे रखेंगे, देखो 1060 का क्या वैल्यू दिया, √3, ध्यान से देखना। और उसके बाद हम लोग का क्या है, sin 60 का वैल्यू कितना, √3/2 प्लस, क्योंकि बीच में क्या दिया प्लस, cos 60 का वैल्यू कितना दिया 1/2। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो अभी आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो रहेगा, तो इसका दोनों बेस जो है वे दोनों बेस क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बेस इक्वल है तो हम लोग ऐड करेंगे। तो बट ऊपर वाला √3 ऐसे रहेगा, नीचे क्या होगा √3 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका देखोगे आप ध्यान से, तो आपको एक चीज पता चलेगा, इसके डिवाइड में टोटल है, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, √3 डिवाइड बाय क्या है हमारा √3 प्लस 1 अपॉन 2। और आपको ऐसे डिवाइड में बताया, तो आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड रहेगा तो पहले वाले को ऐसे लिखना है, √3 इंटू ऊपर हो जाएगा मीन्स 2 अपॉन √3 प्लस 1, यही है। सामने सामने इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 प्लस 1। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसको कर लो। देखो अभी आपको डायरेक्ट मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, 6 फिफ्थ वाला भी एकदम सिंपल सा, इसके लिए भी आपको होमवर्क देता हूँ। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, इसके लिए इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो अभी देखो ए क्या हम लोग को, सबसे पहले मैं आपको क्या बोला, हम लोग को जो भी रेशियो दिया हुआ हम लोग को पता होना चाहिए। तो cos 60 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो cos 60 कितना होता है, तो हम लोग को मालूम है 1/2 होता है। cos 30 कितना होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो cos 30 हम लोग का कितना होता है, √3/2 होता है। और हम लोग का sin 60 कितना होता है, ये भी हमको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो कितना होता है, √3/2 होता है। और हम लोग का sin 30 कितना होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ये भी हम लोग को मालूम है कि 1/2 होता है। यही होता है हम लोग का, सब रेशियो में लिख लिया, cos 60 का, cos 30 का एंड sin 60 और sin 30 का। तो अब हम लोग का मेन जो है क्वेश्चन लिखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, यही है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ए दोनों का जो भी वैल्यू और ए दोनों का वैल्यू पहले इनटू करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना √3/2 हो गया, प्लस sin 60 का वैल्यू कितना √3/2। और हम लोग का क्या प्लस नहीं इंटू होगा, क्या होगा इंटू sin 30 का 1/2, यही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इंटू करेंगे, मैं बोला ये दो का, तो मीन्स इस दोनों का इंटू तो करोगे तो √3/4 प्लस इसका करेंगे √3/4। जब हमारा बेस सेम है तो हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करोगे तो सेम सेम है, मीन्स इधर 1 है इधर 1 है, कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको 2 × 2 2 2 4 मीन्स मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हमारा है √3/2। यही क्वेश्चन हो गया। अभी आप एक चीज देखोगे तो आपका जो भी था क्वेश्चन नंबर सेकंड का, हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया था, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसको कर लीजिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होने के बाद आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया साइन थीटा कुछ वैल्यू दिया एंड cos थीटा हम लोग को फाइंड करना, एंड फोर्थ में हम लोग को क्या बोला cos थीटा दिया sin थीटा। सेम टू सेम आपको जो मैं बोलूंगा वही
एक फॉर्मूला यूज करना और दोनों हम लोग को क्या करना, फाइंड करना। मैं आपको बताया था प्रैक्टिस एट 8.1 चालू होने से पहले, स्टार्ट जब किया था तभी बताया था। क्या बताया था हम लोग को? कॉस दिया रहा है, साइन निकालना रहे, साइन दिया रहा है, कॉस निकालना रहे। एक हम लोग के पास फॉर्मूला है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यही हमारा एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग को कॉस दिया रहा है, साइन निकालना है, साइन दिया रहा है, कॉस निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। हम लोग फॉर्मूला लगा देते, क्या लगाते थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू नहीं दिया, कॉस का वैल्यू दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का वैल्यू कितना दिया है? 15/17 होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1, यही होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 एंड 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 इक्वल टू 1। अब ये पूरा टर्म सुधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 225/289। अब माइनस कर दो तो इसका इसमें इंटू करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप? साइन स्क्वायर थीटा 289 माइनस 225/289। अब आपको इधर बता देता हूं मैं। तो अब हम लोग को क्या करना, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 289 में से 225, तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6 अपॉन 2 में से 2 गया 0। तो अब नीचे क्या बचेगा? 289। बट हमको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख दो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू कौन से नंबर का स्क्वायर है? तो ए 8 का है एंड ये हम लोग का किसका है? तो आपको पता ही है 17 का है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो देखो आज हम लोग का जो प्रैक्टिस 8.2 चालू था और हम लोग का जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चालू था 9th स्टैंडर्ड, वे क्या होता है आज कंप्लीट हो जाता है। तो इसको कर लीजिए आप लोग।